नमस्कार। और मैं हूं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, आज से हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस नए पाठ से जुड़ने से पहले आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और यहाँ से पूरी अपनी कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री में आप करिए। यह मात्र एक सेवा के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। और मैं आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल नया पाठ है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब पिछला मैंने नहीं पढ़ा है तो अगला कैसे पढ़ पाएंगे। हम आपको उसके ज़ीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे आपसे। और पिछला जैसा कि हमने कैलेंडर पढ़ लिया है ना, और उसके बाद इनपुट आउटपुट हमने पढ़ लिया, तो ये जो चैप्टर पूरे हो गए हैं, ये इनको दोबारा से आपको पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस पर जाना है और वहाँ से स्टडी कर लेनी है अपनी। उसके बाद नया पाठ जो आपका है, ये परीक्षा की दृष्टि से, रीजनिंग सेक्शन की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है, और उसका जो नाम है वह है श्रृंखला। इसको नोट करिए आप, श्रृंखला। इसको बोला जाता है सीरीज, ये सीरीज है। और आज की डेट हम आपको लिख दे रहे हैं 20/9/21। और यहाँ पे हमारे साथ जो है कि आपको पूरे बेसिक नॉलेज से लेकर के हर प्रकार के क्वेश्चन की, हर तरह के सवाल की चर्चा होगी, जिसमें आपको करना ये है जैसे हमने बताया कि जो सीरीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, जिसमें अगर आपका कम से कम 25 नंबर का अगर क्वेश्चन किसी सेक्शन में पूछा जा रहा है रीजनिंग से, तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि इस चैप्टर से आपके बनते हैं। ठीक है। तो और अभी जैसे कभी हमने पढ़ा नहीं तो ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन सा सवाल है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से चरण दर चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते चले जाएंगे इसको, तो ये बिल्कुल आपको आसान सा हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये जो सीरीज़ होता है, इसमें देखिए ये 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का ऐसे होता है। मुख्य तौर पर क्या होगा, ये 2 ही तरह का होता है। 2 तरह का कैसे हो जाएगा, पहले इसकी 2 तरह की बात हम लोग करते हैं। एक आपका होता है अल्फ़ाबेटिकल होता है, दूसरा होता है नंबर, है ना, इसको न्यूमेरिकल भी कहते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे तो वर्णमाला, और ये होगा आपका संख्या वाला। क्लियर। तो जो आपका वर्णमाला वाला होता है उसमें 2 तरह के होते हैं, इसलिए हमने कहा कि 3 तरह की बात आएगी, है ना। तो पहला जो है वो आपका कैपिटल लेटर को लेकर के होती है। दूसरा जो होता है आपका होता है स्मॉल लेटर को लेकर के। ठीक है। और तीसरा जो ये है आपका संख्यात्मक होता है। क्लियर। तो ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये वाला हो गया आपका तीसरा। 3 तरह के इसमें हो गए आपके। तो अगर डिफ़िकल्टी के लेवल की हम लोग बात करें तो सबसे इजी होता है ये वाला कैपिटल लेटर को लेकर के। जो कोडिंग जो सीरीज बनाई जाती है वो क्या होती है, बहुत ही इजी होती है ना। इजी के बाद दूसरे नंबर पर है डिफिकल्ट, ये थोड़ा कठिन होता है ना। और उसके बाद ये होता है आपका डिफिकल्ट प्लस। डिफिकल्ट प्लस मतलब क्या होता है कि इसमें जो है कि डिफिकल्टी का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन यहाँ आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है और गलत फहमी नहीं लगानी है कि ये डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट ऐसे है कि जब तक हमने नहीं पढ़ा हमको डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे इनपुट आउटपुट, इसके पहले बहुत से लोगों ने जो है कि नहीं पढ़ा था तो उनको लग रहा था कि भी इनपुट आउटपुट जो है ना बड़ा कठिन है, पता नहीं क्या ये ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, है ना। और जब उसको पढ़ लिए तो सबको ये लग रहा है, सबका कमेंट आ रहा है कि बहुत ही आसान है, गिफ्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए, इन रीजनिंग जो हिस्सा है और ख़ास करके जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, ये आपके प्रैक्टिस के हिस्से हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, आपकी कलम उतनी ही तेज चलेगी, आपका माइंड सेटअप बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीरीज जो चैप्टर है उसमें आपको सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हर एक सवाल अपने आप में चैलेंजिंग होता है और हर एक सवाल अपने आप में एक नया नियम लेकर के आता है। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अधिक नियमों से आप परिचित होंगे। क्लियर है। और यह भी बात है कि कोई आपको चैलेंज किसी बात के लिए कर रहा है कि मैं इस चैप्टर के पूरे सवाल लगा लूँगा, तो यह ध्यान दीजिए, आप बनावटीपन नहीं। नो वन इज़ मास्टर, कोई मास्टर नहीं है। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी को, भाई ठीक है हर सवाल लगा सकता है, लेकिन कोई ऐसा सवाल भी हो सकता है कि उससे न लगे, क्योंकि कमी कहाँ रह गई, उसकी प्रैक्टिस में रह गई है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप सारे सवालों को लगा पाएँ। तो हम लोग जो इस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसमें इजी लेवल से शुरू करेंगे, इजी होगा फिर उससे डिफ़िकल्ट, उसके बाद डिफ़िकल्ट में जाएंगे। लेकिन आपको केवल हेडिंग दी जा रही है, डिफ़िकल्ट है नहीं, ये आसान है सारी चीज़ें। और आपको स्टेप बाय स्टेप जब सिखाया जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा एकदम इसमें। और हम आपको बताएं, पूरी श्रृंखला में क्वेश्चन टाइप जो होते हैं, है ना, क्वेश्चन टाइप जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के, पहला और दूसरा। देखिए, पहला जो टाइप होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरने वाला होता है। ठीक है, खाली स्थान जो भरने वाला होता है उसमें श्रृंखला का एक सिस्टम दे दिया जाएगा, एक क्रम दे दिया जाएगा, उसके बाद अगला क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, वही आपको फिल करना है। ठीक है, खाली जगह जो होती है वही भरना होता है। दूसरा होता है आपको फाइंड द इनकरेक्ट, यानी दूसरे वाले में क्या होगा कि श्रृंखला जो आपको कंप्लीट दी रहेगी, पूरी दी जाएगी, उसमें कोई एक होगा जो कि गलत होगा, यानी आपको गलत जो नंबर है या गलत लेटर है, गलत पद उसको कह सकते हैं, वही फाइंड आउट करना होता है। तो गलत वो होता है जो नियम पे नहीं चलता है, तो वहाँ एक पर्टिकुलर सेट नियम होगा और उस नियम से हट करके जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है ये। ठीक है, और महत्व की दृष्टि की बात अगर हम करें तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, आपने डायरेक्शन पढ़ लिया, आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, आपने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया, आपने सीरीज पढ़ लिया, अगर ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो यह मान के चलिए कि लगभग आप 40% सिलेबस को कवर कर लेते हैं, है ना। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बारी बारी से। कैपिटल लेटर की जो बात हो रही है, सबसे इजी टाइप जो सवाल है उसी की हम लोग चर्चा करेंगे पहले, क्योंकि इजी है तो इसको जो है कि आपको पहले वहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये जो आपका कैपिटल वाला है, कैपिटल वाले में देखिए करना ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला से ही आपको मतलब है, तो यहाँ आप लिख लेंगे कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आप वाला जो लिख लेंगे उसमें क्या है, आपको इंग्लिश वर्ड लेटर्स क्या होंगे, ये इंग्लिश लेटर्स होंगे, यानी A to Z, ये बड़े वाले ही होंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, जो सवाल बनेगा यानी सीरीज बनेगी, सिस्टम चलेगा, उसमें आपको अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग
अगर आपने पढ़ लिया है तो यह आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक दिन दाएं हाथ का खेल लगेगा, लेकिन दूसरे दिन फिर आपको बाएं हाथ का खेल लगने लगेगा। बिल्कुल आसान है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, सोचना है कि भाई कोडिंग मैंने तो पढ़ा नहीं तो हमको कैसे आ जाएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, उसी सिस्टम पर है। और यहाँ से ये जो ये कैपिटल लेटर वाला है आपको कई जगह मिलता है। कोडिंग में मिलता है, समरूपता वाले में मिलता है, एनालॉगी वाले में, और क्लासिफिकेशन में भी मिलता है, वर्गीकरण वाले में, और सीरीज़ वाले में मिलता है आपको। तो 4-5 जगहों पर ये मिलता है। क्लियर। चलिए देखिए, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग सवाल के टाइप को समझने का प्रयास करते हैं पहले, और उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस होगी और आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, और फिर ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे BDF DHL FLR इस तरह से लिखा गया है, 3 पद दे दिए गए हैं, चौथा पद जो है कि आपसे पूछा जा रहा है। और ये सवाल जो है आपका SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है ना। और मैं ऐसा प्रयास हमेशा से करता रहा हूँ कि आपको वो प्रश्न लेके आऊँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए विकल्प भी आपको दे दिए गए हैं, और ये ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रयास करेंगे कि जब भी श्रृंखला चैप्टर लगाएंगे या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आप लगा रहे हैं तो विकल्प को साथ में रखिएगा, क्योंकि उस सवाल के लिए तर्क जो हम कर रहे हैं हो सकता है वह सही हो, लेकिन अगर विकल्प में नहीं दिया गया है तो वह उचित नहीं है। गलत आप नहीं है, आपका तर्क सही है, लेकिन उस समय विशेष पर उस दिए गए विकल्प के अनुसार अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपका सोचना, तर्क करना वो ठीक नहीं है। इसलिए विकल्प को भी हमेशा ध्यान में रख के करना होता है। इसमें विकल्प हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए B से D हो गया ये, है ना। इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं, अगर ये क्रमागत भी हो सकते हैं, ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे देखिए, अगर देखिए B तो फिर C छूट गया, D F तो अगला क्या होगा, H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा ना, यानी कि F के बाद G आपको छूट जाएगा, 1 लेटर छूट जाएगा। उसके बाद देखिए D है, फिर H है, फिर L है, 3 लेटर छूट रहे हैं। देखिए D के बाद E F G छूट गया ना, तो H आ गया आपका, फिर 3 लेटर यहाँ भी छूट रहे हैं, H के बाद I J K छूट रहा है, तो यहाँ L के बाद 3 छूटेंगे ना। L के बाद कौन कौन छूटेगा आपका, M N O, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक संभावना ये कि 3 नंबर 4 नंबर तो गया, गलत हो गया ये 2 ऑप्शन, आपको पहले या दूसरे में से चुनाव करना है ना। तो अब देखिए 6 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर 6 18 है, और 6 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, X हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए तो मैंने आपको पैटर्न बताया, लगाने का वास्तविक जो तरीका है, सही तरीका है, वह यह है कि आपको ABCD का सीरियल जो है वो हमेशा आपकी जुबां पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। अभी जैसे मैंने बोला ना कि 6 12 18 फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो मैंने X कर दिया। तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को, कंपटीशन में जो बैठने वाला है, उसको ABCD का सीरियल सीधा और उल्टा दोनों ही अच्छी तरीके से उसकी जुबान पे हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है कि हम लोग वही प्रयास करेंगे कि हम आपको जो है कि ABCD का पूरा सीरियल आपको याद करवा दें, और इस बात के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपको ABCD का सीरियल, A से लेके Z का सीरियल आपको 5 मिनट में मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। क्लियर है, आप मेरे साथ दोहराइए, केवल 5 मिनट में आपको ABCD का सीरियल याद हो जाएगा। क्लियर, और यह चैलेंज है मेरा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने, पहले इस चैप्टर को लगाने से पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि ABCD का सीरियल आपको याद हो जाए, और ये सवाल जो अभी आपको दाएं हाथ का लग रहा है आपके बाएं हाथ में आ जाए, यानी चुटकी में इसको आप हल करके बता देंगे। क्लियर, तो पहला प्रयास हमारा कि हम आपको ये सीरियल याद करवा दें।
अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है, जनरली लोग क्या करते हैं, उंगलियों पे ऐसे गिनते हैं या कागज़ की चिट पे अलग से रखते हैं। इलाहाबादी जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ अपने चूल्हे के ऊपर चिपका देते हैं, सोते हैं तो तखत के पास चिपका देते हैं, या एग्ज़ाम रूम में जाते हैं तो हाथों में लिख के अपना दोहराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। मेरे साथ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको पूरा याद करा दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए उसी पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ चैलेंज में हमारे। हम आपको ए से लेकर जेड तक अभी 5 मिनट में हम आपको याद करा के दिखाते हैं। ठीक है? आपको हमारे साथ दोहराना है और 5 मिनट में पूरा ए टू जेड आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, एक होता है आपका EJOTY, होता है ये 5, 10, 15, 20, 25। समझ गए इसको? यानी EJOTY ये जो है 5, E 5वें पर, J 10वें पर, O 15वें पर, T 20वें पर और Y आपका 25वें पर आता है। इतना याद हो गया आपको? याद करते रहिए मेरे साथ। EJOT हो गया आपको। और अंग्रेजी के लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। A to Z हो गया आपका, तो 1 और ये हो गया आपका 26 हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया ABCD। आप जब भी कोई पॉइंट डालते हैं तो ABCD डालते हैं ना, या आपके ऑप्शन में रहता है ABCD, तो क्या हो गया 1 2 3 4। सबको दोहराते चलिए, कुछ ना कुछ आपको याद होता चला जाएगा। देखिए, है ना? केवल 5 मिनट का चैलेंज है ये। देखिए इजॉटी 5, 10, 15, 20, 25 ए से लेके जेड तक होता है, 1 और 26। ABCD 1 2 3 4 हो गया यहाँ तक। चलिए अब आते हैं बाकी सब पे, सबके साथ हम लोग करेंगे तो क्या होता है वहां पे। देखिएगा इसको, ये हो गया कंफर्म। इजॉटी याद कर लीजिए, A to Z याद कर लीजिए, ABCD याद कर लीजिए। हो गया? करते रहिए साथ साथ। अब यहाँ आ जाइए, आप लिख लीजिए ABCDEFGH और I, है ना? यहाँ तक। उसके बाद JKLMNOPQRS, यहां तक लिखिए इसको ऐसे फटाफट से। TUVWXYZ 26 लेटर लिखे हैं मैंने सारे। अब देखिए, मेरा जो मेथड है वो खुद का बनाया हुआ इमेजिनेशन पर मेथड है। स्टोरी हमने यहाँ पर एक क्रिएट की है, उसी स्टोरी के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो और आपको आपकी खुद की भी इमेजिनेशन हो सकती है, इससे बेहतर आप सोच सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आपको इसी पे रिपीट करके आपको तुरंत याद कर लेना है। और उस वर्ड से एक कहानी, एक शब्द जुड़ा हुआ है स्पेशल, वही आपको याद करना है। देखिए ये हो गया A1 हो गया ना। 1 मतलब क्या हो गया? 1। A1 साइकिल होती है, A1 कंपनी की साइकिल होती है ना, हीरो की होती है, A1 की होती है, हरकुलिस की होती है, नीलम की होती है ना, BSA की होती है। तो उसी तरह से A1 साइकिल, तो A आपका पहले नंबर पर। उसके बाद विटामिन हमने पढ़ा है, विटामिन B2, विटामिन B2 हो गया ये आपका। विटामिन B2 हमने साइंस में पढ़ा है ना, ठीक है। उसके बाद C फॉर कार, C फॉर कैट, C फॉर कैट, यही हम लोग पढ़ते आए हैं। ये 3 ही ज़्यादातर बताया जाता है कि C फॉर कार होता है, C फॉर कैट होता है, C फॉर कैप होता है, ये बताया जाता है। सब में देखिए 3 लेटर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 लेटर है ना। तो आपका C किस नंबर पे आ जाएगा? 3 नंबर पर। ये B हो गया आपका 2 नंबर पर, A हो गया आपका 1 नंबर पर। क्लियर? अच्छा, D फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। कितने पैर होते हैं? छोटा बच्चा भी बताएगा। देखिए कितने पैर होते हैं? 4। कितने पैर होते हैं? डॉग के पास 4 पैर होते हैं। कितने पैर हो गए? 4 पैर हो गए, ठीक है।
उसके बाद ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट हो गया। एलिफेंट जो है वो आपकी हमने इमेजिन किया है, वो उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट की है। बच्चा है अभी 5 फुट का बच्चा, एलिफेंट का बच्चा कितना है, 5 फुट का है। क्लियर। और इजोटी में भी हमने ई से शुरू किया था तो 5 ही आया था, इजोटी में भी ध्यान करिएगा। एलिफेंट हो गया 5 फुट का, तो ई आपका 5 नंबर पे। उसके बाद एफ, एफ क्या है आपका, ऐसे लिखा गया है ना, है ऐसे। चलिए इसको मैं डिजाइन से ऐसे बना दे रहा हूं, देखिए माने ऐसे लिखा था ये ऐसे, तो मैंने इसको डिजाइन से ऐसे बना दिया। ये क्या हो गया अभी, ये 6 हो गया, नहीं हो गया ये 6, क्या हो गया 6, 6 नंबर पे। कैसे बना ये डिजाइन से बना है, डिजाइन से मैंने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद G7, G7 आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो G7 का नाम उसमें आता है, 7 देशों का एक ग्रुप है वो, है ना। तो G7 हो गया यहाँ पे। इसमें क्या हो गया, G फॉर ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। कितने लोग हैं आपके, 7 लोग हैं। उसके बाद H, H को देखिए मैं बना रहा हूं आपको, H है ना, ये एक ऊपर डंडी मार दिया मैंने, एक नीचे डंडी मार दिया। कितना होगा ये अभी, अब क्या होगा ये 8 हो गया ना। तो ये कैसे बना आपका, डिजाइन से, DESIGN, डिजाइन से हमने H को 8 बना दिया, ऊपर नीचे डंडी मारी, बन गया वो। क्लियर। उसके बाद I ऐसे लिखा जाता है कर्सिव वाला, थोड़ा और बना लीजिए ऐसे, 9 हो गया। 9 कैसे हो गया आपका, डिजाइन से हो गया, डिजाइन से हो गया ना। उसके बाद आ जाइए इधर J फॉर जोकर, J फॉर जोकर। कै साल का है, 10 साल का है। और इजोटी में भी ध्यान करिए, EJOTY, तो इजोटी हो गया आपका। तो J 10वें नंबर पर होता है, या J फॉर जोकर कितने साल का, 10 साल का। और K फॉर किंग, K फॉर किंग, किंग कितने साल का है, 11 साल का है, ठीक है। उसके बाद L फॉर लड़का, L फॉर लड़का, है ना। लड़का कितने साल का है, लड़का कितने साल का होगा भाई आपका, 12 साल का, है ना। सबका याद ना हो, मेरे ही लड़के का नाम याद कर लीजिए, वो 12 साल का है। क्लियर। M फॉर मैंगो, मैंगो का रुपया किलो खरीदे भैया आप, 13 रुपया किलो, है ना। उसके बाद N फॉर नारियल, नारियल 14 रुपया पीस से खरीदे हैं आप, है ना, 14 रुपया पीस से। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज क्या रेट मिला आपको, 15 रुपया किलो। ऑरेंज क्या रेट मिला आपको, 15 रुपया किलो। P फॉर पपाया, PAPAYA, उस क्या हो गया, 16 रुपया किलो, ठीक। और ये जो सामान खरीद रहे हैं आप ना, यहाँ देखिए, यहाँ से एक स्टोरी है J से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, परीक्षा में आप जल्दी से भगवान करे पास हो जाएं, आपकी ड्यूटी लग जाए, आपकी नौकरी लग जाए, शादी विवाह हो जाए, गृहस्थ जीवन में चले जाएं, तब आपको, ठीक है, हर एक चीज़ का भाव पता हो जाएगा कि क्या कितने का लाना है, कैसे लाना है, कितना लाना है, सब पता हो जाएगा। क्लियर। अब Q फॉर क्वीन, क्वीन की उम्र कितनी है, 17 साल, ठीक है। और R फॉर राजा, कै साल का, 18 साल का राजा। अब वो एडल्ट हो गया ना, वयस्क हो गया, तभी तो वो राजा कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्नेक, यस फॉर स्नेक, यस NAKE, स्नेक माने सांप होता है। और वो 19 मीटर था, क्या था वो सांप, एनाकांडा था, क्या था, एनाकांडा, ठीक है। हाँ अभी देखिए, अब J से लेके यस तक याद करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। A1 साइकिल हो गई, 1 नंबर। विटामिन B2, कार में 3 लेटर होते हैं। D फॉर डॉग, 4 पैर वाला कुत्ता। उसके बाद E फॉर एलिफेंट, 5 फुट का हाथी।
F6 मैंने बनाया है, इसको डिजाइन से बना दिया है। G7 ग्रुप 7 है, 7 देशों का समूह हो गया। H8 डिजाइन से मैंने बना दिया, I को डिजाइन से मैंने बना दिया। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद I के बाद आप चलिए J वाले पर। कहाँ चलेंगे? J पर। J में यहाँ कहानी है, वही कहानी हम आपको बताना चाहते हैं कि कहानी के माध्यम से कैसे ये याद हो जाएगा। वैसे भी इजॉटी में भी J 10वें नंबर पर आता है, अभी आपको मैंने लिखवाया है। अब देखिए यहाँ एक पूरी कहानी है ये, यानी J से लेके S तक एक कहानी है, इसको भी छोड़े रही है ना, वो सब याद हो जाएगा आपको, घबराइए नहीं। J फॉर जोकर 10 साल का, K फॉर किंग 11 साल का, L फॉर लड़का 12 साल का, मैंगो है 13 रुपए किलो के हिसाब से, नारियल है 14 रुपए किलो के हिसाब से, ऑरेंज है 15 रुपए किलो से, पपाया है 16 के हिसाब से, क्वीन माने रानी, उसकी उम्र है 17 साल, R फॉर राजा 18 साल का है, S फॉर स्नेक 19 मीटर का है। क्लियर? एनाकोंडा है ये। अब देखिए कहानी ये है कि एक 12 साल का लड़का है, ठीक है, 12 साल का लड़का है, ठीक। वह क्या बनना चाहता है? किंग। क्या बनना चाहता है? वो किंग बनना चाहता है। लेकिन किंग, जब वो किंग बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी है? 11 साल। कितनी है? 11 साल है, ठीक है। इसको लड़का को लड़की कर लीजिए आप, और आसान कहानी बन जाएगी, है ना। लड़का को लड़की कर लीजिए और आसान कहानी बनाते हैं आपको। देखिए अब ये अल्फा लड़की 12 साल, अब 11 साल के लड़के की शादी, यानी किंग की शादी 12 साल की लड़की से होनी तय हो गई है, ठीक। जिसमें 10 साल का एक जोकर भी आएगा। जोकर आएगा कै साल वाला? 10 साल वाला। और किंग की शादी कब होनी है? 11 साल की उम्र में। लड़की का कै साल की है? 12 साल की है। लेकिन लड़की उम्र में बड़ी है, शादी हो गई कैंसिल, ठीक। फिर देखिए अब रिश्ता तय होना है, मतलब कैंसिल क्यों हो गई? कि उनकी उम्र कम हो गई। तो क्या हुआ? तिलक बरच्छा हो गया। तिलक बरच्छा हुआ तो तिलक में आपको सामान लाने के लिए भेज दिया गया। तो पूजा का सामान लाना है, आपको फल लेके आना था। मैंगो लाए हैं 13 रुपए से, नारियल लाए हैं 14 रुपए पीस के हिसाब से, ऑरेंज लाए हैं 15 रुपए किलो से, पपाया लाए हैं 16 रुपए किलो से। 4 चीज़ आपको लानी थी बाजार से, खरीद लिए, लेके आ जाइए। अब शादी का समय आ गया है भाई, शादी का समय आ गया है। अब ये क्वीन हो गई 17 साल की। कितने साल की हो गई? 17 साल की। ये 12 साल की थी यहाँ पे ना, ठीक। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की हो गई, ठीक है। और राजा आपका कितना हो गया भैया? अब 11 साल, और ये हो गया राजा। अब आपका सॉरी राजा कितने साल का हो गया? 18 साल का। अब इनकी उम्र हो गई ना, ठीक। इनकी शादी करा दीजिए, ठीक। इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। शादी हो गई, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन जंगल में गए, इसने कोबरा ने काट लिया, दोनों मर गए, कहानी खत्म हो गई। क्लियर? याद हो गया यहाँ तक? याद ऐसे करेंगे, J फॉर जोकर, यानी कि 10 साल के किंग की शादी 12 साल की लड़की से होगी, जिसमें 10 साल का एक जोकर भी आएगा। उस शादी के लिए आपने मैंगो खरीदा 13 से, नारियल 14 रुपए किलो से, ऑरेंज 15 रुपए किलो से, पपाया 16 रुपए किलो के हिसाब से। और अब उम्र कितनी हो गई उसकी? लड़की जो थी 17 साल की और राजा हो गया 18 साल की, दोनों की शादी हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक दिन दोनों को एनाकोंडा सांप 19 मीटर लंबा सांप खा गया, कहानी खत्म। याद हो गया यहाँ तक? हाँ, देखिए छोटे बच्चे भी बता रहे हैं हमारे यहाँ कि याद हो गया। क्लियर? अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं टी वाले पर, है ना। टी वाले पे चलिए, देखिए क्या है भाई। टी फॉर इजॉटी, जब हमने बताया था तब भी 20 आया था ना, टी वाई, है ना। तो 20 और वाई आपका 25 पे आया था। अच्छा, उसको छोड़े रहिए। T20 क्रिकेट है कि नहीं है? क्रिकेट है, ठीक है। इस साल विश्व कप भी होना है, IPL चालू हो चुका है ना। तो सभी लोगों ने क्या है, T20 क्रिकेट के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, T20 क्रिकेट होता है। तो टी का सीरियल क्या हो गया? 20 हो गया आपका। तो T20 क्रिकेट के लिए भारत ने, जो कि नवंबर में शुरू होने वाला है ना, नहीं अक्टूबर में शुरू होने वाला है, अक्टूबर में शुरू होने वाला है। तो उसके लिए यूनियन बनाया, एक क्या बनाया? यूनियन ये बना है किसको? टीम को लेके, जिसमें 21 लोग हैं। क्या हैं? 21 लोग,
ठीक है, 21 लोग हैं और हमारी टीम गई, बहुत अच्छा खेली और हम लोग टूर्नामेंट जीत गए। जीतने के बाद वी फॉर क्या होता है, विक्ट्री, और विक्ट्री में ठीक 2 उंगलियां 2 बार इसीलिए दिखाई जाती हैं। वी जो है ये देखिए विक्ट्री का सिंबल है ना, 2 उंगलियां 2 बार दिखाई है, 2 2 22 हो गया आपका। अब बहुत से हमारे नेता चुनाव जीत जाते हैं, बस उनको पता है कि चुनाव जीत गए हैं, माला पहनने के बाद उनको ऐसे दिखाना है और दांत दिखाना है ना, फोटो खिंचाना है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमने ये किया क्यों है ना। तो वी फॉर विक्ट्री हो गया, ये आपका वी का सिंबल बना हुआ है, उसके लिए विक्ट्री है और ये 2 फिंगर 2 बार विक्ट्री हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये आपका डब्लू, डब्लू से क्या है आपका, डब्लू डब्लू, ठीक, आप जीत गए हैं, क्या हुआ, डब्लू फॉर वन, कितने रन से, 23 रन से, ठीक है। जब जीते आप, आपने विक्ट्री दिखाई और आपने यू हैव वॉन द मैच बाय 23 रन्स, ऐसे बोला जाता है। तो 23 रन से आपने मैच जीत लिया है, तो डब्लू फॉर वॉन माने जीत लेना, तो 23 रन से आपने मैच जीत लिया है, तो डब्लू आपका क्या हो गया, 23 पर हो गया। वैसे भी एम का उल्टा डब्लू होता है, एम आपका 13 पे होता है, तो डब्लू आपका 23 पे हो गया, क्लियर। अच्छा एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स मतलब होता है एक्समस, होता कब है ये, 25 दिसंबर को, होता कब है ये, 25 दिसंबर को, ठीक। लेकिन आपने क्या कर दिया, 24 दिसंबर को छुट्टी, क्या बोल दिए, छुट्टी, किसकी, क्रिकेट टीम की, अपने छुट्टी कर दिया आपने, मैच जीत गए थे वो 23 रन से, तो अब क्रिसमस आने वाला था, तो आपने अपने पूरी क्रिकेट टीम की क्या कर दी, सभी खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। क्रिसमस 25 को होता है, 25 दिसंबर को होता है, लेकिन 24 तारीख को आपने छुट्टी कर दी, बोले भाई आप जाइए क्रिसमस अपने घर मनाइए। तो एक्स फॉर क्रिसमस और वाई फॉर माई एज, है ना, माई एज, अपनी एज याद कर लीजिए। सपोज कर लीजिए आप अभी 25 साल के हैं, अगर ज़्यादा भी हो गए हो तो अपने आप को भी 25 साल का ही मानिए, युवा बने रहिए, है ना। 25 साल आपकी उम्र कितनी हो गई, 25 साल मान करके ही आप हमेशा इसी पर डटे रहिए और अपनी तैयारी बरकरार रखिए। और जेड लास्ट लेटर होता है 26वें नंबर पर, क्लियर। यहाँ देखिए T20 क्रिकेट हो गया आपका। उसके बाद यू फॉर यूनियन, 21 उस मतलब कि जो आपने टीम बनाई उसका यूनियन बनाया, उसमें 21 मेंबर हैं। वी से विक्ट्री हो गई, आपने जीत हासिल की, वी विक्ट्री आपको वी 2 बार दिखाना है, ये देखिए ऐसे हो गया, क्लियर। उसके बाद आपने मैच जीता कितने रन से है, 23 रनों से जीता है। क्रिसमस की छुट्टी आपने 24 दिसंबर को कर दी, चूंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, 24 को आपने छुट्टी कर दी। और वाई फॉर माई एज, अब 25 साल का हो गया हूँ मैं, 25 ईयर का हो गया हूँ। और जेड लास्ट लेटर, ओके। तो कुल मिलाकर के मेरे द्वारा ये आपको याद कराने का प्रयास किया गया है। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसी तरह से कोई इमेजिनेशन जो आपको याद करा दे, ऐसा नहीं है कि इसी से याद करना है, आपको कोई इमेजिनेशन, कोई मेथड जो याद करा देता है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बेहतर है। तो अब हम लोग सीरियल याद कर लिए हैं, उम्मीद है कि आपको सीरियल आपका याद हो गया होगा। तो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मेरा नाम है जितेंद्र, JITENDRA, ठीक है। ऐसे नाम लिखना है आपको, अपना लिखिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी का लिखिए, अपने दोस्त का लिखिए, घर परिवार का लिखिए, रिश्तेदार का लिखिए, और उनके आगे, ठीक है, उनके नीचे क्या करेंगे, 10, 9, 20, 5, 14, 4, 18, 1 ऐसे सीरियल लिखा करिए, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा आपका। उसके बाद भैया देखिए एक ये लव होता है ना, इसको लोग बताते हैं आई लव, सॉरी ये ऐसे होगा, आई लव यू, ये होता है ना, ठीक है, ये लिखा रहता है। इसको कोडित करते हैं 1 4 3, ऐसे बोलते हैं ना 1 4 3, ठीक है, लगभग हर युवा को मालूम है, बहकाइएगा मत। उसके बाद 1 4 3 हो गया ये पुराना पासवर्ड,
नए पासवर्ड में आप आ जाइए। ILU मैथमेटिकल फॉर्मूले में चलते हैं। ILU इसको सेट करिए। I क्या है 9 नंबर पर, L कितना है 12 पर, दोनों को मिला देंगे तो 21 हो जाएगा। I और L को जोड़ना है, U के बराबर हो जाएंगे। देखिए कर लीजिए यहाँ से, ये भी ILU। तो ये पुराना वाला फॉर्मेट है और ये वाला आपका नया फॉर्मेट है। तो 9 12 21 यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर? तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरियल याद हो गया होगा। ठीक है? और नहीं याद हुआ है, एक बार 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस इस तरह करनी है। जैसे किसी बच्चे का नाम मान लीजिए है शाश्वत, SHASHWAT, तो 19/8/19/8/23/1/20 है ना। मुझे उल्टा और सीधा सब याद है, पूरा सीरियल। और मेरे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैठ के, उनको भी सारा याद है। और आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, आपको भी पूरा याद हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक चलिए, धन्यवाद। इसके आगे चलते हैं हम लोग सवाल के टाइप्स में।